जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं बहुत ही अच्छे विषय के तरफ। तो सबसे पहले उसको क्या कह सकते हैं, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप खुद महसूस करेंगे। आप खुद कैसे महसूस करेंगे कि जब आपको लगे कि हमारी उपयोगिता शून्य हो रही है, तो आप उस दौरान अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। अब आपकी उपयोगिता शून्य हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता ऐसे चलेगा कि लोग आपकी बात करेंगे कि तुम्हारे मान का कुछ नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि आप स्वयं पर भी तुलना करते हैं और आपकी कोई दूसरा भी तुलना करता है। आप स्वयं तुलना करते हैं तब भी, या आपका कोई दूसरा तुलना करे तब भी, दोनों परिस्थिति में यदि आपके दिमाग के अंदर यह आ गया, या आपको यह किसी ने बता दिया, या आपको किसी तरह से पता चल गया कि आप तो बहुत ही कमजोर हैं, अब आप बहुत ही कमजोर हैं, यह बात आपके दिमाग में आ गई, अर्थात आपके मानस पटल पर यह बात छा गई। तो जब आपके मानस पटल पर यह बात छा गई तो निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएं और बढ़ती जाएंगी और आप अपने आप को ही हीन भावना से ग्रसित कर लेंगे। और साथियों, यदि व्यक्ति अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर ले तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है और वह निरंतर जो करना चाह रहा है वो नहीं कर सकता है। वो सदैव अपने आप को कम आंकेगा और इसलिए कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले उसको 13 बार सोचेगा और यह दिमाग में रखेगा, पता नहीं मैं यह कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। यदि मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी हमारे सामने यही है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तुम अच्छा करो या तुम बुरा करो, कोई किसी भी तरीके से रहो, तो यह समाज अर्थात यह लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जब यह समाज, यह लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है और आप अपने आप को तराशने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप को तराशने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारे अंदर क्या है। आप अपने आप को महसूस करिए, आप अपने आप को कभी कमजोर मत आंकिए, क्योंकि आप तो खुद ही इतने महान हैं या आप इतने विशिष्ट हैं जो कोई नहीं समझ सकता। आप जानिए कि निश्चित रूप से प्रकृति ने इस धरा पर जितनी चीजों का निर्माण किया है वो सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह जहर ही क्यों न हो, वह भी महत्वपूर्ण है। अमृत, वह भी महत्वपूर्ण है। हर तरह की चीजें इस जो धरा पर उत्पन्न की गई है प्रकृति के द्वारा, तो वह महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकृति के द्वारा आप भी तो बने हैं, तो आप कैसे नहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, इस बात को महसूस करिए कि आप संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर यह बात होती है कि आपको यदि महसूस नहीं हो रहा है कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को थोड़े दिन के लिए शांत भाव में रखने का प्रयास करिए। आप अपने दिनचर्या के जो भी चीजें हैं उनसे पार पाते हुए समय लेकर के आप अपने आप को तलाशने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप को तलाशने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बातें निकल करके आएंगी। अब इसमें यह शर्त है कि जब आप अपने आप को तलाशने का प्रयास करें तो चारों तरफ खुला खुला सा आकाश हो। उस आकाश के नीचे ऐसे जगह पर पहुंचिए जहां पर सिर्फ चारों तरफ पंछियों की आवाज, या बगल में बहते हुए कलकल करते हुए झरने की आवाज, या इस तरह की जो भी प्रकृति जन्य चीजें घटित हो रही हैं उनके बीच में जाकर के अपने आप को रखने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप को उनके बीच में जाकर के रखने का प्रयास करेंगे तो आपके मानस पटल पर एक चित्र की भांति विभिन्न प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर निरंतर निरंतर डिस्प्ले होते रहेंगे, अर्थात दिखते रहेंगे, और आपको आपके जीवन का रहस्य पता चल जाएगा और आपको लगने लगेगा कि प्रकृति ने हमें बनाया है तो किस लिए बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है। इस चीज को आप यदि समझ गए तो उसी समय से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। इसलिए मित्रों, आप समझिए कि जब प्रकृति ने आपको बनाया है या अर्थात आपका निर्माण किया है, तो आप कैसे हीन हो सकते हैं या आप दुर्बल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि प्रकृति जिन चीजों का निर्माण की है उनका एक उद्देश्य है और वह विशिष्ट उद्देश्य के तहत बनाई गई हैं।
तो आप भी उस विशिष्ट उद्देश्य के तहत बनाए गए हैं, इसलिए आप अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। साथियों, हम अक्सर क्या करते हैं कि अपना एक ऐसा पक्ष लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लोग देख करके कहें कि बहुत ही अच्छा है। अर्थात हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारी कमियां या हमारी बुराई कोई भी करे, हमारी अच्छाइयों के ही सिर्फ चर्चे हों। इसी उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं, और परिणाम क्या होता है कि हम एक वास्तविक दुनिया से निकल करके एक आभासी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस आभासी दुनिया का ही परिणाम है जो सोशल मीडिया इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है। हम सोशल मीडिया पर जो भी अपना फोटो अपलोड करते हैं तो उसमें ढूंढते हैं कि कौन ऐसा फोटो है जो सबसे बेहतर है, क्योंकि लोगों के सामने मुझे बेहतर दिखाई देना है। हम अपने अंदर से क्या हैं ये हमको नहीं सोचना है। हाँ, लोग हमको अच्छा देखें या अच्छा कहें ये चाह रहे हैं। इसके चाह में हम निरंतर कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो हमारे लिए ही खतरनाक साबित। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक बार एक महात्मा किसी गांव से होकर के जा रहे थे, तो उन्होंने यह देखा कि एक व्यक्ति चारपाई पर आराम से लेटा हुआ है और उसके बगल में मुर्गियों के बच्चे अर्थात चूजे टहल रहे हैं, और उन बच्चों के साथ एक बाज का बच्चा भी उन्हीं के साथ टहल रहा है। और वह महात्मा जैसे ही इस दृश्य को देखे तो वह तत्काल वहां पर ठिठक गए, और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई यह बाज का बच्चा इन मुर्गियों के बच्चों के साथ क्या कर रहा है, यह तो बाज का बच्चा है। तो वह व्यक्ति कहा कि यह बाज का बच्चा कहीं से घूमते हुए इन मुर्गियों के बच्चों से मिल गया है और ये इन्हीं के साथ रह रहा है। तो उस महात्मा को यह देखा नहीं गया, और उन्होंने क्या किया कि उस बाज के बच्चे को उससे मांग लिया और कहा कि इसके लिए जो कीमत लेनी है तू ले लो, लेकिन इस बच्चे को मुझे दे दो। वह महात्मा उस व्यक्ति से बाज के बच्चे को ले लिए और ले करके अपने आश्रम चले आए। वह अपने आश्रम में उस बाज के बच्चे को बार बार समझाते रहे, बताते रहे कि तुम तो बाज के बच्चे हो, तुम्हारा ठिकाना या जमीन थोड़े है, तुम्हें तो दूर आसमान में उड़ जाना है और उड़ते ही रहना है, तुम्हें सदैव ऊंचाई पर बरकरार रहना है, और तुम यहाँ जमीन पर क्या कर रहे हो। लेकिन उस बाज के बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता था। उसे यह लगता था कि जब भी कोई उस तरह का हिम्मत वाला काम गुरुजी बताते अर्थात तो महात्मा बताते, तो वह बाज का बच्चा अपने मुंह को छिपा लेता है और यह महसूस करता है कि मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मुझसे यह कैसे हो सकता है। तो ऐसा करते करते वह महाराज अर्थात वह महात्मा बहुत परेशान हो गए, और उन्हें यह लगा कि लग रहा है अब इस बाज के बच्चे को अक्ल नहीं आएगी, इसलिए अब इसके साथ जो अंत किया जाता है उसी हिसाब से इसका भी अंत कर दिया जाए। वह एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए और वहां से बाज के बच्चे को कहे कि देखो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम उड़ करके अपनी उपयोगिता को साबित करो, या यहीं से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और इतना कह करके वो महात्मा उस बाज के बच्चे को उस पहाड़ी से छोड़ दिए। पहाड़ी से छोड़ते वक्त कुछ दूर तक तो बाज के बच्चे को लगा कि मेरा जीवन तो अब समाप्त हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर ऐसा चमत्कार हुआ, थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया अरे यह तो मेरे पास पंख भी हैं। वो धीरे धीरे हिलाने लगा और वह ठहरा बाज का बच्चा। ऐसा करते करते वह धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को नियंत्रित कर लिया और धीरे धीरे ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठ गया तो उसे लगा कि अब तो मैं बच गया, अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से उड़ सकता हूँ। तो वह उस महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि महात्मा आपने मुझे बताया कि मैं क्या हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बिल्कुल इसी तरह से हम मनुष्यों का भी जीवन है। हम सभी भी उस बाज के बच्चे के समान अपने ऊंचाइयों पर उड़ने की जो कला है उसको भूल गए हैं, और उस कला को भूल जाने के कारण ही हमारा अस्तित्व कमजोर है, या हम अपने आप को हीन समझते हैं, या हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे अंदर उस बाज के बच्चे के समान ही सामर्थ्य है, वह पंख है और वह हौसला है जो ऊंचाई तक लेकर के जाता है। लेकिन हम उस हौसले को नहीं पकड़ पाते हैं और अपने आप को उस मुर्गी के बच्चे की तरह से, चूजे की तरह से कमजोर बनाए रखते हैं। साथियों, एक बात आप यह बिल्कुल
जान लीजिए या अपने मन के अंदर इसको धारण कर लीजिए कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में होता है तो उस दौरान उसके सामने ऐसी चीजें घटित होती हैं कि जिनसे यदि वह लड़ लिया तो समझिए कि आगे महान बनकर के ही निखरता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में व्यक्ति की पहचान होती है और वह पहचान उसे एक नई दिशा देती है और उसे ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाती है। साथियों, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बचपन से ही ऐसा पट्टी हमको पढ़ा दिया जाता है कि हम उस बचपन में ही महसूस करने लगते हैं कि हमको यह करना है, हमको यह करना है, हमको ऐसे करना है, हमको ऐसे करना है। कभी हमारे माँ बाप हमको बताते हैं, कभी हमारे टीचर्स हमको सिखाते हैं, कभी समाज हमें कहता है, कभी हमें से यह कराया जाता है, कभी वह कराया जाता है। हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। ऊहापोह की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है और हम सभी यह समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे क्या किया जाए। और ऐसे कंडीशंस अर्थात ऐसे परिस्थिति से निकलने के लिए निश्चित रूप से हमें अपने आप को खोजना पड़ेगा, अर्थात हमें अपने आप में तलाश करनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे अंदर है क्या और उससे हमको कैसे पार पाना है। साथियों, जिस पल या जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए उस दिन से ही हमारा सारा भ्रम टूट जाएगा, सारी चीजें एक तरफ होने लगेंगी, सारी चीजें सकारात्मक ओर जाती रहेंगी और हम सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। महान दार्शनिक सुकरात ने यह कहा था कि आप अपने उपयोगिता को बढ़ाइए, अर्थात आपकी जो उपयोगिता है उसे साबित करिए, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाइए। क्योंकि जो घोड़ा दौड़ने योग्य नहीं है तो क्या उसकी सवारी कोई करना पसंद करेगा? तो आप यह महसूस करिए कि हमको वह घोड़ा नहीं बनना है जिसकी कोई सवारी ही न करना चाहे। हमको तो वह घोड़ा बनना है जिस पर सवारी करने से पहले भी हिम्मत की आवश्यकता पड़े। सुकरात ने आगे कहा कि अपने आप को जानो। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया उसके बाद से तुम्हारी सारी चीजें बदलती जाएंगी और तुम बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हो। इसलिए अपने आप को जानो, अर्थात अपनी उपयोगिता को बढ़ाओ। किसी विद्वान ने यह कहा है कि यह दुख, यह दर्द सब तेरे अंदर हैं, तू अपने मन के बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल करके तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो साथियों, आप किसी से कम नहीं हैं, इस चीज को महसूस करिए और अपने जीवन में एक लंबी छलांग लगाइए। जब आप लंबी छलांग लगाएंगे तो यह समझ लीजिए कि आकाश को भी नापने में कोई देर नहीं लगेगी। तो साथियों, आप निश्चित रूप से अपने आप को अधिक से अधिक उपयोगी बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया भी आपको महसूस करने लगेगी और आप अपनी तुलना ऐसे न करिए कि हम कमजोर हैं। आप अपनी तुलना ऐसे करिए कि हम उस प्रकृति, उस सृष्टा के द्वारा बनाए हुए ऐसे प्राणी हैं जिसकी उपयोगिता बहुत अधिक, अर्थात वह बहुमूल्य है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सुबह होती है, शाम होती है, सारी उम्र यूं ही तमाम होती है। अर्थात हमें अपने को महसूस करते हुए आगे जाना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और साथियों, आप हमारे इस वीडियो को यदि पसंद किए हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे अपलोड किए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।